नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं मेदांता हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं डॉक्टर नेहा रस्तोगी। डॉक्टर नेहा सीनियर कंसल्टेंट हैं पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की मेदांता कैंसर इंस्टीट्यूट में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका। मैडम, आजकल बच्चों में कैंसर के केसेस बहुत सुनने को आते हैं और अगर ख़ास तौर पर मैं बात करूं तो जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होता है, जिसको कि बच्चों का ब्लड कैंसर के नाम से भी एड्रेस किया जाता है, और ये हालांकि एक टाइप का कैंसर है, इसमें क्या होता है? हाँ जी। तो सर, जो है बच्चों में काफ़ी किस्म के कैंसर्स पाए जाते हैं। ये एक पहले धारणा थी कि बच्चों को कैंसर नहीं होता, जो कि अब समय के साथ बदल रही है। बच्चों को भी कैंसर होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मुख्यतः कॉमन कैंसर है वो हमारा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, जिसे आमतौर की भाषा में हम ब्लड कैंसर कहते हैं। और ये जो है इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा खून के अंदर श्वेत रक्त कण है, हमारा खून जो है हमारी लंबी हड्डियों के अंदर बनता है और उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होते हैं लाल रक्त कण, हीमोग्लोबिन, एक होता है प्लेटलेट और एक होता है WBC श्वेत रक्त कण। तो इसमें जो क्या होता है, हमारे जो बोन मैरो के अंदर श्वेत रक्त कण है वो कैंसर के सेल में तब्दील हो जाते हैं, जिसके कारण बोन मैरो के अंदर दूसरी चीज़ें नहीं बन पाती, यानी कि खून की कमी हो जाती है, प्लेटलेट की कमी हो जाती है, और जो सफ़ेद सेल है वो बनते तो बहुत ज़्यादा है पर वो ख़राब क्वालिटी के होते हैं, वो कैंसर वाले होते हैं। तो उनका हमारे शरीर पे कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो हमें नुकसान करते हैं। और अगर हम इसका समय रहते इलाज ना करें तो ये इसके कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। मैम, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे हमने इसकी बात की, अब इसके लक्षण क्या होते हैं? क्या सिम्टम्स रहते हैं कि माँ बाप को लगे कि हमें बच्चे को दिखाना चाहिए डॉक्टर को, या क्योंकि बच्चे तो स्वभावतः बहुत चंचल रहते हैं? हाँ जी। तो सबसे पहला तो सिम्टम सर आपने खुद ही बता दिया कि बच्चे स्वभाव से बहुत चंचल होते हैं। अगर बच्चा किसी बच्चे को कैंसर हो जाता है तो सबसे पहला लक्षण जो आता है वो यही है कि उसकी चंचलता में कमी हो जाती है। उसका कारण ये है कि जब शरीर में कैंसर के सेल्स बढ़ते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो बच्चे के अंदर एनर्जी नहीं बचती। तो एक तो वो पीला या सफ़ेद दिखने लगेगा खून की कमी के कारण, और उसके अंदर एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो जाएंगे, वो खेलेगा नहीं, एक तरफ बैठा रहेगा। दूसरा जो सिम्टम आता है वो ये है, क्योंकि प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो उसे कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे मुंह से, नाक से, लेटरिन के रास्ते या पेशाब में खून आ सकता है। तीसरा, चूँकि ये जो हमारे सेल्स हैं जिनका कैंसर हो रहा है वो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स हैं, तो अगर इम्यूनिटी के सेल्स का हमको कैंसर हो गया तो हमको इन्फेक्शन होगा और उसके कारण बुखार आएगा। इसके अलावा बच्चों के हाथ पैरों में जो जोड़ होते हैं उनमें काफ़ी दर्द रहने लगता है, और इसके अलावा भी कई बार और कुछ दिक्कतें आती हैं। अगर सेल्स का संख्या ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बच्चे को गफलत भी आ सकती है, सर दर्द रह सकता है, और भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, शरीर पे नीले नीले के चकत्ते आ सकते हैं। मैम, जैसे अब हमने सिम्टम्स की भी बात की और बीमारी की भी बात की, मैं एक चीज़, क्योंकि देखिए किसी भी माँ बाप के लिए बच्चे की बीमार होना बहुत दुखदायक होता है, और स्पेशली अगर पता चले कैंसर है तो वो और कष्टदायक होता है। अगर मैं बात करूं इलाज की, ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट पे जाने से पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो कामयाबी उसकी कितनी रहती है? हाँ जी सर। तो जो है क्या कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें इस प्रश्न के उत्तर के लिए जानना पड़ेगा कि हम कामयाबी से किस तरह से मतलब रखते हैं। तो जब हम किसी बड़े को कैंसर होता है और तब हम सक्सेस ऑफ द ट्रीटमेंट की बात करते हैं, हम ये कामयाबी की बात करते हैं, तो हम केवल 5 ईयर सर्वाइवल रेट की बात करते हैं। यानी बड़ों में हम ये बात करते हैं कि कितना % चांस है कि हमारा ये व्यक्ति जिसको कैंसर हुआ है वो 5 साल बाद जीवित मिलेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों के केस में 5 साल की बात नहीं, क्योंकि बच्चा तो अभी देखिए छोटा है, उसकी तो पूरी 70 साल की ज़िंदगी पड़ी है, तो 5 साल का तो कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों के केस में जब हम बात करते हैं तो हम क्योर रेट्स की बात करते हैं कि क्या % चांस है कि मेरा बच्चा हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, आपकी तरह मेरी तरह बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, स्कूल से कॉलेज और अपनी नौकरी करेगा। तो वो हमारे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में काफ़ी अच्छे होते हैं। ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में जो है 3 प्रकार से हो सकता है। एक स्टैंडर्ड रिस्क होता है, एक इंटरमीडिएट रिस्क होता है, एक हाई रिस्क होता है। हमारे पास आजकल इस तरह के टेस्ट उपलब्ध हैं जो हमें बता सकता है कि हमारा बच्चा कौन सी रिस्क कैटेगरी में। अगर हमारा बच्चा स्टैंडर्ड रिस्क कैटेगरी में तो लगभग 90% बच्चे, यानी हर 10 में से 9 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपकी तरह मेरी तरह सोसाइटी में एक बड़े होकर एक अपना रोल प्ले करेंगे। तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट है।
मैम अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट की, तो क्या क्या ट्रीटमेंट हैं जो अवेलेबल हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है बच्चों का? तो ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। इस पे हम इंजेक्शंस के द्वारा बच्चे को कुछ दवाइयाँ देते हैं। ये यूजली एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट यूजली 2 साल का होता है, अगर मैं मोटा मोटा बताऊं, जिसमें 6 महीने इंजेक्शन का ट्रीटमेंट होता है, जिसके लिए पेशेंट को अस्पताल के पास रह के अपना इलाज कराना पड़ता है। बाकी 1.5 साल का ट्रीटमेंट केवल गोलियों का है, तो उसके लिए बच्चा अपने शहर वापस जा सकता है और घर पे अपनी गोलियां खा सकता है और हमें अपनी रिपोर्ट आजकल वीडियो कंसल्टिंग भी उपलब्ध है, उसके द्वारा भेज सकता है। तो जो है लगभग 6 महीने का मेन ट्रीटमेंट रहता है इंजेक्शन वाला कीमोथेरेपी का। क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करूं, क्या उसका भी कुछ रोल रहता है? क्योंकि बीएमटी का बहुत जिक्र आता है आजकल। तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के, उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जिनमें या तो कैंसर बीमारी वापस आ जाए, या फिर जैसे मैंने आपको बताया हाई रिस्क वाले जो होते हैं जिनमें हमें डर लगता है कि ये वापस आ सकता है, केवल उन्हीं केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। परंतु अगर हम मोटी मोटी बात करें तो ज़्यादातर बच्चे बिना ट्रांसप्लांट के ही हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। अच्छा मैम, एक बार आपसे दोबारा एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या जब बच्चे का ट्रीटमेंट हो गया, कंप्लीट हो गया, वो आम पूरी ज़िंदगी जी सकता है, बिल्कुल और नॉर्मल बच्चों की तरह खेल सकता है, पढ़ाई कर सकता है, सब कुछ कर सकता है? बिल्कुल सर, यही सबसे बड़ा मैसेज मैं देना चाहूँगी आपके व्यूअर्स को कि एक बार जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो बच्चा बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरह मेरी तरह ही होगा। वो आराम से खेल सकता है, वो जो पढ़ाई उसको करनी है वो कर सकता है। वो बड़ा होगा तो हॉस्टल में भी जाएगा, फिर बड़ा होगा तो शादी भी करेगा, नौकरी भी करेगा, व्यापार भी करेगा, सब कुछ कर सकता है, एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी दी। तो व्यूअर्स, आपने सुना इस पर्टिकुलर, जिसको कि टेक्निकल जो मेडिकल भाषा में उसको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते हैं, ये भी एक ब्लड कैंसर का प्रकार है जो कि बच्चों में होता है। मैम ने उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे सिर्फ अपनों तक मत रखिएगा, इसे अपनों के साथ भी साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।